बात राधिका मर्डर मिस्ट्री की। 10 जुलाई को गुरुग्राम में हुए टेनिस खिलाड़ी राधिका की मौत का रहस्य उलझता जा रहा है। हर दिन नए नए दावे हो रहे हैं जिसने इस केस को पूरी तरीके से उलझा दिया है। और इसी बीच अब इस मामले में एक लड़की की एंट्री हो गई है। उसने जो दावा किया, केस को एक नई दिशा में ये मोड़ दे रहा है। आखिर कौन है वो लड़की और क्या है उसका दावा जिसने राधिका मर्डर केस में नया मोड़ ला दिया है, समझिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। कोई पेड़ पाल रहा है तो वो अपने हाथ से क्यों काटेगा। तारीख 10 जुलाई, जगह गुरुग्राम। 4 गोली और टेनिस खिलाड़ी की मौत। राधिका मर्डर केस हर बीतते दिन के साथ नया मोड़ ले रहा है। हर दिन कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन केस सुलझने की बजाय और भी पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने केस की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। केस को एक नया मोड़ दे दिया है, एक ऐसा मोड़ जिससे कई राज से पर्दा उठने वाला है। और इन दावों की कड़ी में अब एक ऐसे शख्स की एंट्री हो गई है जो खुद के राधिका की बेस्ट फ्रेंड होने का दावा कर रही है। नाम है हिमांशिका सिंह। उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। हिमांशिका भी एक टेनिस खिलाड़ी है और वो खुद को राधिका का बेस्ट फ्रेंड बता रही है। और जो दावा हिमांशिका ने किया है वो चौंकाने वाला है। हिमांशिका का दावा है कि राधिका की मौत कोई चंद सेकंड की घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग उसके पिता ने की थी। उसे मौत के घाट उतारने के लिए पिता ने 3 दिनों तक जाल बिछाया, एक ऐसा जाल जिससे राधिका बिल्कुल अनजान थी। On 10th of July, I was working out and मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर दिखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था। हिमांशिका ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। हिमांशिका ने कहा कि राधिका के पिता पुराने ख्याल के हैं और वो राधिका पर बंदिश लगाते थे। राधिका की जिंदगी उसके पिता ने नरक बना दी थी, जिसकी वजह से राधिका ने हार मान ली थी। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी। बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। हिमांशिका ने अपने वीडियो में कहा है कि वो राधिका को काफी करीब से जानती थी। कई बातें राधिका के खिलाफ गलत कही गई हैं। दीपक यादव को गांव के कुछ लोग उसकी बेटी की एकेडमी चलाने के लिए टोकते थे, उसके चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। ऐसे में दीपक ने बेटी को एकेडमी बंद करने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी और उसने खिलाड़ियों को टेनिस कोर्ट में प्रशिक्षण देना जारी रखा, जिससे उसके पिता काफी नाराज थे और लोगों के बहकावे में आकर उसके पिता दीपक यादव ने उसे गोली मार दी। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन। सिर्फ इतना ही नहीं, हिमांशिका ने दावा किया कि राधिका सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय नहीं थी। उसके इंस्टाग्राम पर 68 फॉलोअर थे और उसने आखिरी पोस्ट मार्च 2024 में डाली थी। वहीं लव जिहाद को लेकर चल रहे दावों के बीच हिमांशिका ने साफ किया कि राधिका बहुत शरीफ थी और लव जिहाद की बात पूरी तरह से झूठ है।
उसके डैड उसके फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन। एक तरफ हिमांशिका ने दावा किया कि उसके पिता ने टेनिस एकेडमी बंद करने की बात कही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका के ताऊ विजय यादव ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में साफ किया कि राधिका यादव की हत्या की वजह टेनिस एकेडमी बंद कराने की जिद नहीं हो सकती। कोई पिता जिसने अपनी बेटी को इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया, भला वो एकाएक अपनी बेटी की एकेडमी बंद करवाना क्यों चाहेगा? सवाल यही है, क्योंकि एक इंसान अगर पैसा लगाता है, अपनी बेटी की एकेडमी खुलवा के देता है, तो आखिरकार क्यों वो विवाद खड़ा करेगा, क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? कोई पेड़ पाल रहा है तो वो अपने हाथ से क्यों काटेगा? और कोई काटने के लिए पेड़ थोड़ी ना वो कर रहा है। बता रहे हैं राधिका से किस तरह के संबंध थे, क्योंकि बता रहे हैं कि बेटी को साथ लेकर एकेडमी जाते थे। बच्ची के साथ जाता था, सुबह 5 बजे निकलता था और शाम को जब तक वो फ्री नहीं होती थी जब तक वो उसके साथ रहता। हिमांशिका ने जो दावा किया है वो अभी जांच का विषय है, लेकिन हिमांशिका के दावों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि हिमांशिका इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने की बजाय पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही? क्यों पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज नहीं करा रही? क्या राधिका ने हिमांशिका को आखिरी कॉल की थी? अगर राधिका ने उसे कॉल किया था तो फौरन उसने राधिका को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल कई हैं, लेकिन उसके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। वहीं पुलिस ने राधिका मर्डर केस की जांच तेज कर दी है, जिसके तहत आरोपी पिता दीपक यादव को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां दीपक को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव ने हत्या की बात कबूल ली है। हिमांशिका भले ही कई दावे कर रही है, साथ ही साथ इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब तक इस बात पर सस्पेंस जस का तस बना हुआ है कि आखिर पिता और बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।